नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शिलांग में जमकर गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस पर बोला हमला। कहा वो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कह रहा मोदी तेरा कमल खिलेगा। खालिस्तान समर्थकों के आगे बैकफुट पर पंजाब सरकार। समर्थकों के हंगामे के बाद जेल से रिहा हुआ अमृतपाल का साथी लवप्रीत तूफान। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव ने बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन। काउंटिंग के बीच हुआ जोरदार हंगामा। मेयर ने रिकाउंटिंग के दिए आदेश। इनवैलिड वोट पर मचा बवाल। बैकफुट पर आए नीतीश के मंत्री। सेना पर विवादित टिप्पणी करने वाले सुरेंद्र यादव ने दी सफाई, तो वहीं नित्यानंद राय ने सुरेंद्र यादव से मांगा इस्तीफा। टीटीपी चरमपंथियों से निपटने में पाकिस्तान की मदद करेगा तालिबान। मुल्ला बरादर ने दिया भरोसा, टीटीपी बना पाकिस्तान के लिए काल। आज खबरों की शुरुआत पीएम मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनसभाएं की हैं। शिलांग में शानदार रोड शो किया, जहां जबरदस्त भीड़ नजर आई। चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के समय कांग्रेसी नेताओं के लगाए गए नारे मोदी तेरी कब्र खुदेगी को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार भी किया। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जिन्हें देश ने नकार दिया है वो उदासी के अंधेरे में डूबे हुए हैं और अब कहते फिर रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश की जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेसियों के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है ये। देखिए, इसे कहते हैं राजनीति। आपने कहा चाय वाला, इन्होंने चाय पे चर्चा शुरू कर दी थी। कितना सुपरहिट प्रोग्राम हो गया था देश भर में। हर जगह लोग चाय की दुकान पे चाय पे चर्चा, बीजेपी का कैंपेन हो गया। आप गालियां देते हो, वो उसे राजनीतिक हथियार बनाकर जनता से समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। इन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है किससे इनकी लड़ाई है। आप तो बड़े बहादुर बन रहे थे, आपने तो पहले कह दिया, गालियां दे दी, कोर्ट मसला पहुंचा, गिरफ्तारी के डर से अनकंडीशनल अपॉलॉजी। ये सावरकर को गालियां देते हैं कि माफी वीर है, तो अब माफी वीर कौन हुआ? अब ये सारा बवाल मचा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, जहां कांग्रेसियों ने नाराबाजी शुरू कर दिया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई, कब्र कैसे खोदोगे? यहां तो इंतजार ही हो रहा था कि इस तरह की कोई चूक आप करें। अब ये कब्र खुदी की बात ये चला जाएगा 2024 में भी। और प्रधानमंत्री मोदी बड़े स्मार्ट पॉलिटिकल प्लेयर हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये देखिए, मुझे कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुलेगी। अब देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो राजनीति घृणा से नहीं, राजनीतिक दांवपेच बहुत ही स्थिर दिमाग से खेले जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि जितने भी खुदरे किस्म के लीडर्स हैं, राहुल गांधी के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए इनके पास सीधा साधा फार्मूला है। क्योंकि राहुल गांधी यही चाहते हैं कि उनके आसपास वही लोग नजर आए जो मोदी को गालियां दे सके। तो दोनों ही पार्टियों में क्या फर्क है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ दिखा दिया। अगली खबर में बात बैकफुट पर आई पंजाब सरकार की। आखिरकार कट्टरपंथियों के आगे झुक गई रिमोट से चलने वाली पंजाब की भगवत मान सरकार। पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन पर कल हुए हमले के बाद पंजाब पुलिस सिख प्रचारक अमृतपाल सिंह को सरेंडर कर चुकी है। पुलिस ने कोर्ट में आज उसके साथी लवप्रीत तूफान को केस से डिस्चार्ज करने की एप्लीकेशन दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेशों पर लवप्रीत तूफान जेल से बाहर आ गया। पर
इतना बवाल होने के बाद भी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के भड़काऊ बयान थमते नहीं दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन और पंजाब सरकार को चुनौती देने के बाद अब उसने एक और जहर उगला है। अमृतसर में मीडिया से बात करते हुए अमृतपाल ने कहा कि हिंसा पवित्र चीज है और आजादी के पहले भारत नहीं था। ये पंजाब में हो क्या रहा है? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी वाले कहते भाई हम तो भगत सिंह की औलाद हैं, ये तो मीर जाफर साबित हो रहे हैं। एक शख्स पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर ले रहा है, वो बयान दे रहा है खुल्लम खुल्ला कि खालिस्तान चाहिए। वो ये कह रहा है कि हम नहीं मानते, देश की एकता और अखंडता के ऊपर लगातार वो चोट कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हमें चैलेंज मत करो, हम हिंसा करेंगे और हिंसा बहुत ही पवित्र चीज है। पंजाब पुलिस की पिटाई भी हो गई, हॉस्पिटलाइज भी हो गए पंजाब पुलिस के लोग और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। यह नहीं कि पंजाब पुलिस इनको समेट नहीं सकती, इनका इलाज नहीं कर सकती। कायर मुख्यमंत्री, कायर अरविंद केजरीवाल डर रहा है कोई भी एक्शन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि यही तो आरोप आम आदमी पार्टी के पुराने लीडर्स लगा रहे थे कि खालिस्तानियों से केजरीवाल की सांठगांठ है, खालिस्तानियों से पैसे आते हैं, खालिस्तानी बाकायदा चुनाव के दौरान कनाडा से, अलग अलग देशों से हिंदुस्तान में आकर के केजरीवाल की क्या कैंपेनिंग करते हैं। तो अपने लोगों के ऊपर वो कैसे एक्शन ले? एक्शन लेगा तो मालूम चला ये लोग पोल पट्टी खोलना शुरू कर देंगे कि कहाँ कब किसको कितना पैसा मिला, आम आदमी पार्टी को किस तरह से इन्होंने समर्थन किया। भाई पन्नू ने कहा कि हमारी सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी को हमने समर्थन किया, उस खालिस्तानी ने इतना बड़ा बयान दिया। कहाँ है संजय सिंह? मोदी को गाली देने में तो सबसे आगे, आतंकियों से भिड़ने में इनके पैंट गीले हो जाते हैं। ये हैं भगत सिंह के असली वारिस जो अपने आप को कहते हैं। तो देखिए दिक्कत क्या है, आपने खुद ऐसी सरकार को चुना है कि जो खालिस्तानियों के साथ मिलकर वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों में से है। अब इसमें किसी की गलती मत ढूंढिए। आप फ्री बिजली फ्री पानी ढूंढेंगे तो खालिस्तानियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। पंजाब ने बहुत कुछ खोया है, पंजाब में बहुत हिंसा हुई है, बहुत खून बहे हैं, तब जाकर के शांति आई थी। बिजली पानी मुफ्त में ऐसे नहीं मिल जाएगा, उसके लिए अब पंजाबियों को खून बहाने पड़ेंगे। यही सांप अब पंजाब को डसेगा। अब दंगे होंगे, बॉम्ब विस्फोट होंगे, लोगों की मौत होगी और केजरीवाल यहाँ दिल्ली में बैठ के चैन की बंसी बजाएगा। जी, अगली खबर में बात दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से जुड़ी। इस चुनाव ने अब केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का आज दोबारा चुनाव तो हुआ। चुनाव के लिए मतदान जैसे शुरू हुआ, फिर से तनाव शुरू हो गया, जमकर हंगामा मचा। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव होने के बाद वोटों की गिनती को लेकर घमासान मचा। एक वोट इनवैलिड पाया गया, उसके बाद मेयर ने रिकाउंटिंग का आदेश दे दिया है। अब काउंटिंग होगी। केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी टेंशन। देखिए, ये लोग चाहे बीजेपी हो या केजरीवाल हो, ये अब तमाशा हो रहा है। भाई आप कितने नकारे नाकाहिल किस्म के लोग हैं आप लोग कि आप अपने आप को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं कानून के हिसाब से। मेयर चुनाव होना है, वो भी कुछ महीने के लिए, उसको लेकर के इतना तमाशा। भाई क्या चाहिए आप लोगों को? पूरी दुनिया देख रही है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि सारे मवाली चुन के अंदर चले गए हैं। बीजेपी को भी चाहिए भाई, उनके पास बहुमत आ गई, आप छोड़ो, उनको रूल करने दो। और केजरीवाल को भी चाहिए हर चीज में आप अपनी ही हेकड़ी चलाना। भाई लड़ झगड़ के है तो घर नहीं चलता, सरकार कैसे चलेगा? और ये मूर्खता केजरीवाल जो कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनको 104 पार्षद उस सदन में बीजेपी के तब भी रहेंगे और बिना उनके सहयोग से आप एमसीडी चला लोगे? अभी तो 5-7 हैं असेंबली के अंदर, तुम अपनी हेकड़ी चला लेते हो।
अपनी मनमानी चला लेते हो, लेकिन जब बहुत ही कम मार्जिन होगा तो असेंबली कैसे चलेगी? तो केजरीवाल के दिमाग में दिक्कत है। वो एक तानाशाह सन की व्यक्ति है, उसको सब कुछ चाहिए, उसको सारा पावर, सारा अधिकार, जैसे वो खुद पार्टी के अंदर सारे अधिकार अपने पास रखा हुआ है, उसी तरीके से वो सरकार जिस तरह से चलाता है, सारे चमचों को भर लिया। किसी को आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता कोई कुछ बोल सकता है केजरीवाल को? तो चमचों की जमात चाहिए और सत्ता पूरा चाहिए, पूरा पावर चाहिए। तो ये सिख माइंडसेट का पूरा उसका प्रदर्शन वो एमसीडी में हो रहा है। दिल्ली की जनता को रिथिंक करना चाहिए। जैसे पंजाब में अब हंगामा शुरू हो गया, फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में, अब खाइए दिल्ली के अंदर में भी यही होगा। पता नहीं कब काम शुरू होगा एमसीडी का, न काम शुरू होगा न कुछ होगा। ये 5 साल यही लड़ते झगड़ते, जैसे मुख्यमंत्री बनते हुए कहता भाई एलजी काम नहीं करने देते, ये नहीं काम, पर कल ये कहेगा कि भाई विपक्ष काम नहीं करने देता। ये रोंदू बच्चे की तरह जो है ये तमाशा कर रहा है। जी, अब बात बिहार की राजनीति की, जहां नीतीश के मंत्री के बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भारतीय सेना पर विवादित बयान दिया था। बयान इतना बेतुका भद्दा था जिसे कहा भी नहीं जा सकता। सुरेंद्र यादव के बयान के बाद से ही पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। अपने बयान को लेकर अब सुरेंद्र यादव ने सफाई दी है। वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर बयान को प्रसारित किया गया है। तो वहीं इस बयान पर सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मांग की है कि सुरेंद्र यादव को सेना के जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए जल्द बर्खास्त किया जाए। साथ ही नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार ऐसे मंत्रियों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? देखिए, नीतीश कुमार खुद एक बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री, इस वाहियात किस्म के लीडर मंत्री होंगे, अपने घर में होंगे। इस व्यक्ति को जरा सा भी इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उससे क्या गलती हुई है। सफाई दे रहा है कि बात को तोड़ मरोड़ करके, भाई वीडियो में तो कहते हुए साफ पाए जा रहे हो। गलवान में हिंदुस्तान की सेना ने क्या किया, वहां पे दूर से अगर खड़े होकर ये देख रहा होता सुरेंद्र यादव तो इसकी हालत खराब हो गई होती। गुंडागर्दी, लूट, घोटाला बिहार के नेताओं का एक तरीका हो गया है। इनको देश के बारे में कोई चिंता नहीं है। इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी नीतियों के ऊपर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करके, एक ललन सिंह था जो कितना बड़ा ज्योग्राफी का ज्ञाता बन गया था, जो कह रहा था भाई क्रूज जो है वो बीच गंगा में ही लटक जाएगी, वो फंस जाएगा, क्रूज चला गया। लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव कहाँ है? कहाँ है तेजस्वी यादव? क्यों नहीं बयान आ रहा? नीतीश कुमार कब तक इस तरह के वाहियात मंत्रियों को झेलते रहेंगे? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसका मतलब है ये सब मिली भगत है। आपको याद होगा, यही इस तरह के लोग, ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी के नाम पे इस तरह के क्रिमिनल्स जो है बच जाते हैं। ये जो अग्निवीर स्कीम जब आया, ये जहाँ का है, गया हो, पटना हो, उस इलाके में ट्रेनों को जलाया गया। किन लोगों ने जलाया? उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को जला के खाक कर दिया गया। कोई गिरफ्तार हुआ? कोई जेल गया? नहीं गया। तो जब आप एक्शन नहीं लोगे तो ये इस तरह के खुदरा किस्म के जो नेता हैं, जो बन जाते हैं मंत्री, तो वो बदजुबानी तो करेंगे ही। अब बदजुबानी के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो फिर क्या? और भारतीय जनता पार्टी के लीडर नित्यानंद राय वो कह रहे हैं कि भाई आप इसको बर्खास्त कीजिए, भाई आप आंदोलन कीजिए, मीडिया में बयान देने से काम चल जाएगा। आप आहत हैं तो उसके लिए आपको सड़क पर उतर करके सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। तो ये सब तो होगा नहीं। रीजन, बिहार अपनी राजनीति की वजह से वो गर्त में जा रहा है, और ये सब जिस तरह के नेता वहां उपज हो रहे हैं, जिस तरह के नेता पैदा हो रहे हैं वहां पे, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं।
जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। टीटीपी के हालिया ताबड़तोड़ हमलों और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच मुख्य सीमा पर लगातार फायरिंग से पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। इस बीच अफगान तालिबान नेताओं ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करने का वादा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहमति रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान बनी है। किस बात का डर है पाकिस्तान को? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान में, ये सोच के कि अब अफगानिस्तान पे बाय डिफ़ॉल्ट वो राज करेंगे। ये तालिबान उनके इशारों को, उनके सारे चीज़ों को मानेंगे। अब भीख मांगने जाना पड़ रहा है अफगानिस्तान के सामने। क्या हो रहा है इसको समझिए। अफगानिस्तान ने कई सारे ट्रक्स रोक दिए हैं, खाने पीने का नहीं जा रहा सामान। अफगानिस्तान जो तालिबान का रिजीम है कई सारे इलाकों पे कब्जा कर चुका है। आज ही मैं देख रहा था कुछ वीडियोस तालिबान की तरफ से रिलीज किया गया। सैकड़ों की संख्या में ये आतंकी, ये जिहादी वो पाकिस्तान जा रहे हैं कि वहाँ की सरकार इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही है, उसको फॉलो करवाना है। और यहाँ पे एक फोटो आप कि भाई हमने तालिबान से बात कर ली। तालिबान दरअसल ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता। ये कहते कि भाई कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ, यही पाकिस्तान की दिक्कत है, ये सब कुछ शोबाजी में लगा रहता है। ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो, उनको लगता है एक बयान देने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ये वापस लौट रहे हैं, 2 दिन के अंदर फिर से कोई धमाका हो जाएगा, तब फिर क्या करेंगे? तब कहाँ जाएगा ये ट्रूस? और अफगानिस्तान कहते कि भाई हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है। तो दिक्कत क्या है? यही बीमारी जो अरविंद केजरीवाल की है, वही सेम बीमारी पाकिस्तान की है। आप सांप से दोस्ती रखोगे, किसी न किसी दिन वो डसेगा आपको। जैसे खालिस्तानी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को डसना शुरू कर दिया है पंजाब में, तो पाकिस्तान में तालिबान पाकिस्तान को डस रहा है। अभी तो खेल शुरू हुआ है बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।